दोस्तों आज हम बात करेंगे मटर की आधुनिक खेती के बारे में। भले ही आपने अगेती मटर लगा रखी है या फिर अब अगर आप मटर की खेती करने वाले हैं तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि अब लगाए गए मटर से भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं और अच्छे खासे मंडी भाव आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं और उत्पादन भी अब लगाए गए मटर से आपको काफ़ी शानदार मिलता है। लेकिन कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जो नए किसान भाई हैं जिनको अनुभव नहीं होता है, मटर की फसल में कुछ गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों की वजह से उनका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। मटर एक ऐसी फसल है जिसमें अगर आप एक गलती भी कर देते हैं, यानी कि सिंचाई में भी अगर आप गलती कर देते हैं, एक गलत सिंचाई भी अगर आप कर देते हैं ना, तब भी आपकी फसल का उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रह जाता है या काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अच्छी खासी आपकी मटर की फसल यानी कि फल फूल की अवस्था तक आप देख रहे थे, आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो कर रही है, कोई रोग बीमारी भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको उससे उत्पादन ठीक से नहीं मिल पाता है अगर आप गलत समय पे गलत सिंचाई कर देते हैं। और खाद उर्वरक भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। गलत खादों का गलत समय पे अगर आप चयन कर लेते हैं तब भी आपकी मटर का उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रह जाता है और एक जड़ से संबंधित बीमारियाँ जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अब लगाए गए मटर में इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलती है। बाकी कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप फसल चक्कर नहीं अपनाते हैं तो भी इस तरह की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। जैसे लास्ट ईयर आपने चना लगा लिया और उसके अंदर फिर से आप मटर लगा रहे हैं तो इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि फफूंद जनित रोग जो इस तरह की जो आपकी जो दाल वाली फसलें होती हैं उनमें अगर आप वो फसल पिछली साल लगाई है, जैसे चना लगा लिया और उसमें इस तरह की समस्या आपको देखने को मिली और उसी प्लॉट में अगर आप मटर को ग्रो कर रहे हैं तो ये समस्या आपको फिर से देखने को मिल सकती है। तमाम विषयों पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरी जानकारियां मटर की फसल के बारे में आपको दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप किस तरह से ले सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मटर की खेती करने का सही समय कौन सा है, क्योंकि इस विषय पर काफ़ी किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट वगैरह है आप लोगों के, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं मैं। और काफ़ी किसान भाई कॉल वगैरह भी कर रहे थे कि भाई अब हम मटर की बुआई कर सकते हैं क्या। तो देखिए, मटर की बुआई का सही समय जो है वो है अक्टूबर माह से लेकर और 15 नवंबर तक आप मटर की बुआई कभी भी कर सकते हैं। 15 नवंबर के बाद में आप दिसंबर के पहले सप्ताह तक पछेती मटर की बुआई कर सकते हैं और इस समय पे लगाए गए मटर से भी रेट वगैरह आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं या अच्छे रेट भी मिल जाते हैं, क्योंकि अगेती जो मटर होती है किसान भाइयों की वो उस समय पे उसका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और जिस समय पे आपकी मटर मार्केट में होगी उस समय पे मटर की आवक सीमित रहती है मंडियों में, इस वजह से रेट तो आपको ठीक मिल जाएंगे। रही बात उत्पादन की, तो देखिए, अगर आप सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और सही तरीके से अगर आप मटर की बुआई कर देंगे, थोड़ा सा जल्दबाजी ज़रूर कर लेनी है अब आपको और कुछ सावधानियां आपको रखनी है, बाकी सही तरीके से अगर आप बुआई करेंगे तो उत्पादन पे देखिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिल सकता है। नए किसान भाई जो हैं वो कुछ गलतियां ज़रूर करते हैं और उन गलतियों की वजह से उत्पादन जो है मटर का वो ज़रूर डाउन रह जाता है। तो वो गलतियां मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और किस तरीके से आपको अब मटर लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको मटर की फसल से मिल सके। और जिन किसान भाइयों ने अब तक मटर की बुआई कर दी है उनको भी इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जिन किसान भाइयों की फसल थोड़े ही दिनों में फल फूल की अवस्था में आने वाली है उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी जानकारियां दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप मटर की फसल से निकाल सकें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मटर की खेती करने का सही तरीका कौन सा है। तो देखिए, इसमें कोई ज़्यादा गणित नहीं है और कोई ज़्यादा मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेना। इसमें 3 चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, उसके बाद मटर की फसल से शानदार उत्पादन आप ले सकते हैं। एक तो देखिए, लगाने का तरीका जो है, इसमें क्या आता है, मतलब जड़ से संबंधित बीमारियां आपके लगाने के तरीके पे डिपेंड करती हैं। एक तो जड़ से संबंधित बीमारियां, इस वजह से आपकी फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रह जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन आपका डाउन रह जाता है। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है सिंचाई। एक गलत सिंचाई की वजह से आपका उत्पादन सीधे तौर पे प्रभावित हो सकता है। अच्छी खासी फसल से जिससे काफ़ी शानदार उत्पादन लिया जा सकता था,
पहली सिंचाई के दौरान अगर आप गलती करेंगे तो आपका सीधा उत्पादन डाउन रहेगा, इससे मतलब सीधा उत्पादन पे असर पड़ेगा इसका। तो सिंचाई वो भी मैं आपको बता दूंगा, सिंचाई का शेड्यूल बनाएं और समय समय पर शेड्यूल बना के और सही समय पर सिंचाई करेंगे तो मटर की फसल से अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। और तीसरा है इसमें खाद उर्वरक। खाद उर्वरक भी मैं आपको एक ऐसी खाद बताऊंगा जो उसको आप बताई गई अवस्था में डालेंगे तो शानदार उत्पादन मटर की फसल से आप ले पाएंगे। लगाने के तरीके की देखिए बात करें तो मैंने आपको शुरू में बताया था, पहला रीजन है जड़ से संबंधित बीमारियां। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है जिस प्लॉट का आप चुनाव कर रहे हैं उसमें पिछली सीजन में आपने या पिछली साल में कोई दाल वाली फसल ना लगाई हो, यानी कि चना मटर इस तरह की जो फसलें हैं या मूंग, कोई भी ऐसी फसल जो दाल वाली फसलें होती है वो आपने नहीं लगाई है, ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है। या अगर आपने मूंग लगाया या फिर आपने कोई मटर लगा दिया या फिर आपने लास्ट ईयर में कोई मतलब चना वगैरह लगाया है, ऐसे प्लॉट का अगर आप चुनाव करेंगे तो आपकी फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ये आपको करना है। दूसरा, बुआई के समय आपको क्या करना है, 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से जो खाद उर्वरक डाल रहे हैं उसमें कार्बनडाजिम 50% या फिर कार्बनडाजिम और मैनकोजेब 12 और 63% में जो फंगीसाइड आता है वो 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से जो बेसल डोज डालेंगे उनमें आप डाल दीजिएगा। दूसरा, सबसे बड़ी सावधानी आपको क्या रखनी है इस बीमारी से बचने के लिए, जब भी आप मटर की बुआई कर रहे हैं तो चने की बुआई आपने की होगी, जिस तरह से चने की खेती करते हैं वही तरीका आपको इसमें लगाना है। मतलब मिट्टी ऊपर से गिल्ली नहीं होनी चाहिए, मतलब मिट्टी में एक्स्ट्रा नमी नहीं होनी चाहिए, नमी गहराई में होनी चाहिए और उसी गहराई में होनी चाहिए जहां पे आप मटर का बीज डाल रहे हो। मतलब कि करीब ऊपर से 2 इंच तक आपको जो है जमीन को सुखाना है और उसके बाद आपको मटर की बुआई करनी है। वरना आप चाहे कितने भी फंगीसाइड वगैरह डाल देना और किसी भी तरह के प्लॉट का आप चुनाव कर लेना, अगर गीली मिट्टी के दौरान अगर आप फसल की बुआई करेंगे, बीजों की बुआई करेंगे तो इस तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और फसल भी आपकी उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, हेल्दी नहीं निकलेगी। गीली मिट्टी में अगर आप बुआई करेंगे 7-8 दिन बाद में देखेंगे तो आपको फसल काफ़ी ज़ोरदार दिखेगी। मतलब देखने में गिल्ली मिट्टी में जो भी बीज डालते हैं वो निकलता है ना, तब तो आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी शानदार जर्मिनेशन हुआ और प्लांट भी काफ़ी शानदार दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा प्लांट में रोग बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। गिल्ली मिट्टी से जैसे ही प्लांट बाहर में निकलेगा धीरे धीरे उसमें बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा देख लेना, 2-3 बार, कम से कम 3 कल्टीवेशन तो आपको करने ही करने हैं। मटर की बुआई कर रहे हैं उस प्लॉट में 3 कल्टीवेशन करें। देखिए, मटर की बुआई से पहले जमीन को तैयार करना मैं आपको बताता हूँ, एकदम सही तरीका बताता हूँ। अगर आप चना लगा रहे हैं चाहे आप मटर लगा रहे हैं, किस तरीके से आपको अपनी ज़मीन को तैयार करना है ताकि काफ़ी ज़ोरदार रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको करना है पलेवा करके, और उसके बाद में जैसे ही आपके पूरे प्लॉट का पलेवा हो जाए उसके बाद में 2 दिन तक आप ज़मीन को पड़ा रहने दें। 2 दिन तक पड़ा रहने दें, जिससे क्या होगा, एक्स्ट्रा नमी है थोड़ी ऊपर से 1-2 इंच तक जो नमी है, एक्स्ट्रा नमी है वो निकल जाएगी और जो खरपतवार के बीज पड़े हैं, जो सर्दियों वाली खरपतवार होती है, वो भी नष्ट हो जाएंगे सारे, मतलब उनका जर्मिनेशन हो जाएगा। और उसके बाद में आप जब कल्टीवेशन करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में आपको खरपतवार अपनी फसल में परेशान नहीं करेगा। तो 2 दिन तक जमीन को पड़ा रहने दें। उसके बाद में एक पहला कल्टीवेशन करें हेरो से। मैंने 3 कल्टीवेशन आपको बताए हैं, 3 कल्टीवेशन आपको करने हैं। पहला कल्टीवेशन आप हेरो से करें, उसके बाद में 1 दिन तक जमीन को पड़ा रहने दें, 1 दिन और 1 रात पड़ा रहने दें। उसके अगले दिन दूसरा कल्टीवेशन भी आप हेरो से करें। आड़ी तिरछी जुताई कर दीजिएगा दोनों की। पहली बार हेरो इस साइड से निकाल रहे हैं तो दूसरी बार इस साइड से निकलवा दीजिएगा। फिर से 1 दिन पड़ा रहने दें। कुछ किसान भाई सोचेंगे ज़्यादा सूख जाएगी, कुछ नहीं सूखेगी। उसके बाद में अगले रोज आप एक जुताई कल्टीवेटर से करें। कल्टीवेटर से जुताई आपको कब करनी है, जब आप आखिरी बेसल डोज वगैरह डाल रहे हैं तो वो बेसल डोज भी आप जो है कल्टीवेटर से डाल दीजिएगा, ताकि आपका कल्टीवेशन भी हो जाएगा और आपके जो खाद उर्वरक हैं वो भी जमीन में चले जाएंगे। उसके बाद में पाटा लगाकर और उसके बाद आप मटर की बुआई कर सकते हैं। पाटा लगाने के बाद खेत को पड़ा नहीं रहने दें, वरना ऊपर टिप्पणी आ जाएगी और जो पापड़ी व टाइप हो जाती है मिट्टी, उस तरह से मतलब वापस खराब हो जाती है ज़मीन।
तो जब पाटा लगा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि पाटा लगाने के समय आपकी जो ज़मीन है वो बुआई के लायक हो गई है। मिट्टी नमी फिर भी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है तो एक दिन और पड़ा रहने दें, लेकिन जैसे ही पाटा लगाएं उसके बाद तुरंत जो है उसमें आप मटर के बीजों की बुआई कर दीजिएगा। देसी हल से कर सकते हैं या फिर सीड ड्रिल से कर सकते हैं। ये अगर आप करेंगे ना, यानी कि इस तरीके से ज़मीन की तैयारियाँ करेंगे, हो सकता है एक कल्टीवेशन आपका ज़्यादा हो रहा है लेकिन आगे आने वाले दिनों में रिजल्ट आपको काफ़ी शानदार मिलेंगे। वरना अगर रोग बीमारियां आ गई तो एक कल्टीवेशन में जितना खर्चा हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। तो कल्टीवेशन में कोई ज़्यादा लापरवाही न करें। एक आध कल्टीवेशन, इस तरह की जो फसलें होती हैं उनमें एक आध कल्टीवेशन अगर ज़्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, फसल उतनी ही हेल्दी और स्वस्थ रहती है हमारी। और खाद उर्वरकों में लगभग 40 kg के आसपास आप जो है DAP खाद डाल दीजिएगा, या SSP डाल रहे हैं तो 70-75 kg आप SSP खाद ले लीजिएगा। लगभग 20 से 25 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश आप ले लीजिएगा। ये खाद उर्वरक आपको डालने हैं। यूरिया खाद वगैरह आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपने जांच करवा रखी है मिट्टी वगैरह की और नाइट्रोजन की मात्रा आपके खेत में कम है, काफ़ी कम है, तब बात अलग है। बाकी यूरिया खाद के लिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। डालना चाहें तो 10-15 kg आप ले सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद में बात करें अगर बुआई का, मैंने आपको बता दिया आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये डालने हैं खाद्य उर्वरक, और सीड ड्रिल से इन खाद्य उर्वरकों की आपको बुआई करवानी है। बुआई के समय फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, सुनिश्चित कर लें मिट्टी ऊपर से एकदम से भुरभुरी हो जानी चाहिए, मतलब उसके बाद आप बीजों की बुआई करवा सकते हैं सीड ड्रिल से या देसी हल से बीजों की बुआई करवा दीजिएगा। और एडवांटा की GS10 जो मटर की वैरायटी है, काफ़ी किसान भाई कमेंट कर रहे थे, उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आपके एरिया में कोई और वैरायटी अच्छी चलती है तो आप उसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी ये वैरायटी काफ़ी शानदार है, इस वैरायटी को आप ले सकते हैं। बुआई का समय दोस्तों मैंने आप बता ही दिया आपको, दिसंबर माह से पहले पहले आप इसकी बुआई कर लें, मतलब नवंबर माह तक, आप पूरे नवंबर माह के आखिरी सप्ताह तक आपके मटर की बुआई जो है वो हो जानी चाहिए, अच्छा उत्पादन और अच्छे रिजल्ट, मतलब मंडी भाव भी अच्छे लेने के लिए। बाकी अगर आप दिसंबर माह में जो किसान भाई लगाना चाहें और पछेती इसकी खेती करना चाहें, तो अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे पाले वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं बाद में, तो पाले गिरने से पहले पहले आपके मटर के बीजों की बुआई हो जाती है और जर्मिनेशन भी अगर हो जाता है वो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। वरना अगर आप ऐसे समय के दौरान बीजों की बुआई करेंगे जब पाले वगैरह गिर रहे हैं, और बुआई करने के बाद में अगर पाले गिर जाते हैं तो जर्मिनेशन में समय लग जाता है, और जब वो प्लांट निकलते हैं वो भी उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं निकलेंगे। तो समय से पहले, पाले गिरने से पहले आपके बीजों का जमाव हो जाएगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं, बुआई हो गई सिंचाई की, पहली सिंचाई की। काफ़ी किसान भाई कमेंट भी करते रहते हैं। पहली सिंचाई में मटर में अगर आप थोड़ा नहीं, जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। मेरा यह मानना है जब तक आपकी मटर की फसल में पूरी तरह से पानी की कमी की वजह से स्ट्रेस आना शुरू नहीं हो जाए तब तक आपको पहली सिंचाई अवॉइड करनी चाहिए। अब देखिए, कुछ किसान भाई पूछेंगे कि कितने दिनों के बाद करनी चाहिए, ये हमें बता दीजिए। देखिए, अगेती और सही समय पे लगाई गई मटर की फसल में अलग अलग समय के दौरान सिंचाई की जाती है। जो किसान भाई इसकी अगेती खेती करते हैं, सितंबर के आखिरी सप्ताह में लगाते हैं या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगाते हैं, तो उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धूप भी ज़्यादा निकलती है, तो मिट्टी ऊपर से जल्दी सूख जाती है, पानी जो है, सिंचाई जो है उसकी ज़रूरत जल्दी पड़ने लगती है, प्लांट जल्दी स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय तो क्या होता है कि 15-20 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई करनी पड़ जाती है, और कुछ क्षेत्रों में 20-25 दिन की अवस्था में करनी पड़ जाती है। और अब अगर बुआई कर रहे हैं किसान भाई, या जिन्होंने 10 दिन पहले भी बुआई की है, तो मैं ये कहूँगा आपसे कि लगभग 40 से 45 दिन तक का समय आप निकालें। अगर आप सही समय पे बुआई कर रहे हैं, यानी कि इस नवंबर माह में आपने लगाया है या अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी अगर आपने लगाया है, 20-22 अक्टूबर के आसपास भी अगर आपने मटर की बुआई की है, तो 40 दिन तक का समय आप निकालें। 40 दिन तक आपकी जो मटर की फसल है उसके बाद में 40 दिन की अवस्था में आएगी, तब तक वो काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो भी हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप सिंचाई करेंगे तो फसल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी और जड़ से संबंधित बीमारियां उतनी ही कम आपको देखने को मिलेगी। फल और फूलों की संख्या भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर आप इस दौरान सिंचाई करेंगे। और दोस्तों, मटर की पहली सिंचाई से पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्लॉट में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है, यानी कि कुछ प्लांट में अगर इस तरह के सिम्टम आपको दिख रहे हैं, क्योंकि फंगस अगर आपके खेत में पहले से पड़ी है और अगर आपने ठीक से कल्टीवेशन वगैरह नहीं किए हैं, गर्मियों में गहरी जुताई वगैरह करवा के धूप में अगर आपने नहीं छोड़ा है, तो हो सकता है ये फंगीसाइड डालने के बाद भी आपको इस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ जाएं। तो अगर इस तरह की समस्या आपको दिखे तो पहली सिंचाई के दौरान आपको क्या करना है
ट्राइकोडर्मा आपको ले लेना है और उसको गोबर की खाद के साथ में तैयार कर लेना है। डालने से करीब 6-7 दिन पहले, जब आप पहली सिंचाई कर रहे हैं उससे 6-7 दिन में आपका ये जो ट्राइकोडर्मा है वो तैयार हो जाएगा और उसको पहली सिंचाई के साथ में आप दे दीजिएगा। गोबर की खाद के साथ में तैयार करके और पहली सिंचाई में जिस तरह से आप यूरिया छिड़कते हैं उसी तरीके से छिड़काव विधि से डाल के ऊपर से फव्वारों से आप सिंचाई कर दीजिएगा। देखिए, जड़ से संबंधित बीमारियां आपकी चने की फसल हो चाहे आपकी मटर की फसल हो, अगर इस स्टेज में इस तरह की समस्या आती है तो सबसे बेस्ट इलाज यही है। इससे आपके काफी ज्यादा प्लांट खराब होने से बच जाएंगे, वरना आपको काफी ज्यादा उत्पादन डाउन रह सकता है। ये बीमारी काफी ज्यादा परेशान कर देती है किसान भाइयों को, तो ये थोड़ा सा कर लीजिएगा। और पहली सिंचाई होने के बाद में अगली जब सिंचाई कर रहे हैं आप, तब NPK 05234 आप अपनी मटर की फसल में दे दीजिएगा। अगर आपने मतलब ज़्यादातर किसान भाई इसकी खेती जो है वो फव्वारा इरिगेशन वगैरह से करते हैं, तो स्प्रे कर लीजिएगा। स्प्रे में 15 लीटर का जो आपका स्प्रे टैंक होता है उसमें 80 ग्राम NPK 05234 ले लीजिए और स्प्रे कर दीजिएगा अपनी मटर की फसल में। काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। और पहली सिंचाई में आप जो है हल्का सा यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपने बेसल डोज में यूरिया खाद डाल दी है 20-25 kg के आसपास, अगर आपने बेसल डोज में डाल दी है तब तो आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा, फसल की कंडीशन देख लीजिएगा, थोड़ी आपको कमजोर लग रही है तो लगभग 10 से 15 kg पर एकड़ के हिसाब से पहली सिंचाई में आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना, इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10 से 15 kg पर एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद में जब आपकी फसल से उत्पादन निकलना शुरू हो जाए, जब हार्वेस्टिंग पे आ जाए ना आपकी फसल, पहली तुड़ाई जब आप करना शुरू कर दें, उस समय पे आप NPK 05234 का एक स्प्रे कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा काफ़ी शानदार फल और फूल आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी शानदार उत्पादन आपको इससे मिल जाएगा। और अगर फिर से आपको यूरिया की डिफिशियंसी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ खुराक और देनी चाहिए मटर की फसल में, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। इससे भी आपकी फसल और अच्छे तरीके से ग्रो होगी, फल और फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और इससे आपके फल की क्वालिटी में भी सुधार होगा। तो अगर जैसे पहली सिंचाई मैंने आपको बता दी, आप 10 से 15 kg यूरिया दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि फसल कमज़ोर है, कुछ और हमें खाद उर्वरक देने चाहिए, तो कैल्शियम नाइट्रेट आप दे सकते हैं 5 kg पर एकड़ के हिसाब से दे दीजिएगा। और हो सके तो बोरोन का भी एक आप स्प्रे कर दीजिएगा, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट ज़रूर दे दीजिएगा आप अगर इस तरह की समस्याएं आपको दिखे। और उसके बाद में 05234 का आप एक स्प्रे निकाल दीजिएगा। ये खाद उर्वरक देने हैं, इनसे आपको काफ़ी ज़ोरदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि ज़्यादा और कोई खाद उर्वरक इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ किसान भाई गलतियाँ करते हैं और गलतियों की वजह से मटर की फसल से उत्पादन जो है वो डाउन रह जाता है। और कोई ज़्यादा बड़ी मतलब कोई ज़्यादा गणित वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें मटर की फसल से आसानी से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। बताए गए तरीके से अगर आप मटर की खेती करके और बताए गए स्टेप फॉलो करेंगे तो मटर की फसल से शानदार उत्पादन लिया जा सकता है। दोस्तों, इस समय पे लगाए गए मटर से भी काफ़ी अच्छे रेट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसान भाई हैं जो अगेती खेती के बजाय मटर की पछेती खेती ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि पछेती जो फसल होती है मटर की, उससे और भी अच्छे मंडी भाव मिलते हैं और भी अच्छा उत्पादन मिलता है। तो आप पछेती मटर की खेती इस समय पे बेशक कर सकते हैं और शानदार प्रॉफिट मटर की खेती से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।